हेलो वेरी गुड इवनिंग। हमारा ये सेशन जो फाउंडेशन बैच का चल रहा है, बैच पिछले 3 वीडियोस पे आपके जो कमेंट्स रहे और आपका जो रिस्पॉन्स रहा वो उस लेवल का तो नहीं है जो मेंस वाले बैच में था, और मैं समझता भी हूँ इसका रीज़न कि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक शुरुआत नहीं करी होगी। लेकिन आज इनिशियली इस वीडियो में आपसे एक चीज़ बहुत छोटी सी बट बड़ा इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा मानते हो कि बैंकिंग का प्रिपरेशन 6 मंथ का है और विद इन 6 मंथ में आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर लोगे और रिजल्ट तक पहुंच जाओगे तो बेटा थोड़ा मुश्किल है। अगर आप फरवरी में शुरू करते हो, फरवरी मार्च अप्रैल आपका ये समझते समझते चला जाएगा कि एक्चुअल में सिलेबस है क्या, क्या क्या पढ़ना है, क्या डिमांड करती है पेपर, कौन सा पैटर्न है, क्या सोल्यूशन करना है, किस चीज़ को छोड़ देना है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जब इनिशियल 3 मंथ्स में आप इन चीज़ों को समझने लगोगे तो ओरिजिनली आपको सिलेबस की समझ डेवलप होगी। फिर जो नेक्स्ट मंथ होगा ना आपका, मई जून जुलाई, वहाँ पर जाके आपके सिलेबस का पूरा प्रिपरेशन हो पाएगा। और जब ये 6 महीना गुजरेगा तो आप अपने सिलेबस में बेसिक्स नॉलेज में बहुत अच्छे होगे, तब आपको काम करना पड़ेगा स्पीड बढ़ाने पे, और वो स्पीड बढ़ाने का काम इनिशियल 6 मंथ के बाद ही शुरू होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप मई जून में ज्वाइन करो और 3-4 महीने में सब कुछ करके निपटा लोगे और डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाओगे, तो बेटा केसेस है, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव भी है, बट मायूसी ज़्यादा लोगों को हाथ लगती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बैंकिंग का प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं, डजेंट मैटर, आपको बैचेज ज्वाइन कर लेने चाहिए, राइट। खैर चलिए, तो इनइक्वालिटी का ये मैं तीसरा क्लास है। 2 क्लास में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, बेसिक समझा चुका हूँ, इधर और के जो कॉन्सेप्ट है मैं वो क्लियर कर चुका हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस इनइक्वालिटी सेगमेंट का एक पार्ट जिसको बोलते हैं ईदर और, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इनइक्वालिटी का एक पार्ट जिसको बोलते हैं कोडेड। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या ये कोडेड इनइक्वालिटी बेसिक इनइक्वालिटी से डिफरेंट है? क्या हमें इसमें अलग तरीके का पैटर्न सोचने की ज़रूरत है? क्या क्वेश्चन में स्टेटमेंट और कंक्लूजन के सेगमेंट अलग होंगे? इन तीनों ही क्वेश्चन के आंसर है नो। सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम होंगी, बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो पूछने का तरीका है वो डिफरेंट हो जाएगा, बाकी और कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका बेसिक इनइक्वालिटी प्रीवियस 2 क्लास में क्लियर हो चुका है तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इनइक्वालिटी की मेरी पिछली 2 क्लासेस नहीं पढ़ी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप उसको पढ़ें एंड देन इस क्लास को ज्वाइन करें, राइट। अब चलते हैं इस वाले सेगमेंट को देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा जाएगा और हमें क्या क्या सोल्यूशन करने की ज़रूरत है। समझिए, आपको मैंने बताया था पहली क्लास में कि आपसे एक इस साइन का यूज़ करना है, दूसरा इस साइन का, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये हो गया पॉजिटिव। इसके अलावा हो सकता है आपसे बोल दे ये नेगेटिव, आपसे बोल दे ये नेगेटिव, आपसे बोल दे ये नेगेटिव, आपसे बोल दे ये नेगेटिव और आपसे बोल दे ये नेगेटिव, यही है ना। और इसी 10 साइन को मैंने आपसे बोला था क्या कि ये 3 प्राइम साइन है, जो यहाँ पर मैंने लिखा था लेस, ग्रेटर और इक्वल, और उसके बाद ग्रेटर, इक्वल, लेस इक्वल एंड देन ये नेगेटिव। बेसिकली ये 3 साइन के कंजुगेशन से ही सारे अलग अलग बनते हैं। कोडेड में कैसा यूज़ करेंगे, कोडेड में भी वैसा ही होगा, क्या कुछ खास चेंज नहीं दिखता अपने को, क्या होगा वो देख लीजिए। हो सकता है आपसे ऐसा लिख दे हैशटैग इक्वल टू ग्रेटर देन, @ इक्वल टू लेस देन, स्टार इक्वल टू कॉपीराइट इक्वल टू दिस वन, और एक साइन ले लेते हैं डॉलर इक्वल टू ऐसा। देन कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं। क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में क्या चेंज हो सकता है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, वो देख लीजिए। पॉसिबल है आपका लिखा हुआ हो क्या, ए हैशटैग, बी स्टार, सी कॉपीराइट, डी, ये हो गया स्टेटमेंट। अब इसी स्टेटमेंट पे अगर कंक्लूजन नंबर 1 आपसे पूछ ले, कैसा पूछ ले, ए हैशटैग सी, और कंक्लूजन नंबर 2 आपसे पूछ सकता है बी कॉपीराइट डी। ये बेसिक क्वेश्चन का पैटर्न हो गया, यहीं पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मैंने आपसे बोला ना, कोडेड इनइक्वालिटी इट मीन्स
सिंपलर फॉर्मेट जो होता है इनइक्वालिटी का, जो हमने लास्ट के 2 क्लास में पढ़ा था, उसी का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बट डिफरेंट कर देगा। डायरेक्टली ये साइन ना देके ग्रेटर स्मॉलर का मतलब चेंज कर देगा, कभी स्टार कभी हैशटैग। अच्छा सुनो, लेट मी क्लियर वन थिंग। कई सारे टाइम ऑफलाइन क्लास में बच्चे पूछ लेते हैं कि क्या सर ये वाला साइन हमेशा सेम रहेगा? तो बच्चे ऐसी बात नहीं है, ये मैंने अभी मान लिया है। हो सकता है किसी डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट हो, किसी तीसरे डिफरेंट क्वेश्चन में और भी डिफरेंट हो, तो पॉसिबिलिटीज़ है डिफरेंट होने के। इस चीज़ का ध्यान आप रखिएगा, ठीक है। अब मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे करना ये पड़ेगा कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ये हैशटैग का मतलब जो यहाँ पर ग्रेटर है ना, यहाँ पर ग्रेटर पुट कर दूँगा। अच्छा, स्टार का मतलब इक्वल है ना, स्टार का मतलब इक्वल पुट कर दूँगा, ठीक है। और ये कॉपीराइट का मतलब क्या है, ग्रेटर इक्वल, मैं यहाँ पर ग्रेटर इक्वल मैंने चेंज कर दिया। ऑल्दो अभी मैंने फ़िलहाल ये रख रखा है, लेकिन अब ये एलिमिनेट हो चुका है, इसका जो मीनिंग है वो मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पे हैशटैग का मतलब है ग्रेटर और कॉपीराइट का मतलब है ग्रेटर इक्वल, ये हो गया। तो बेसिकली हमसे पूछा क्या, हमसे पूछ रहा है कि भाई ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के बेस पे ए ग्रेटर देन सी चेक कर लो करेक्ट है क्या। अब हम ए से सी तक चेक करेंगे, क्या ग्रेटर देन करेक्ट लग रहा है? आप कह रहे होगे कि हाँ सर ए इज़ ग्रेटर देन सी, 100% करेक्ट। ऑलराइट, कंक्लूजन नंबर 2 में क्या कह रहा है, बी इज़ ग्रेटर इक्वल डी। हमें इस बी से डी तक चेक करना है, ये साइन बी की तरफ भी और ग्रेटर इक्वल है, इक्वल का तो इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाता है, आपको पता ही है। तो ये भी आपका कंक्लूजन करेक्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में बेसिक पर्पस मेरा ये समझाने का था कि एग्जैक्टली इस पैटर्न में पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन के पैटर्न क्या होते हैं। कोडेड इनइक्वालिटी जो मेंस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, मेंस में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, समझ आया। अब इसमें कन्फ्यूजन कहाँ हुआ, 2023 और 24 में भी पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, लेकिन किसी एक पेपर में क्या पूछ लिया था वो देखिए। किसी एक पेपर में पूछ लिया था ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ भी मान लेता हूँ मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर इक्वल, इक्वल टू ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू लेस इक्वल, ऐसा। और एक कोई साइन मैंने छोड़ दिया क्या, हाँ एक साइन मैंने छोड़ रखा, तो मैं उसका मान लेता हूँ लेस इक्वल टू इक्वल, ऐसा कन्फिग्रेशन। अब आपको इसमें ये समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि मैंने यहाँ ये जो पार्ट्स रख रखे हैं, ये इनइक्वालिटी का एक्चुअल साइन नहीं है, ये कोडेड है, कोडेड है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है ना कोड, वही पार्ट यहाँ पर ये वाला कोड है और उसका ये मीनिंग दिया गया है। अब अगर स्टेटमेंट में मैं ऐसा लिख दूँ, ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ लेस देन सी, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और मैं बोलूँ कि इस पर चेक करके बताओ, मैंने आपको कंक्लूजन में क्या लिख दिया, कंक्लूजन में बच्चे मैंने लिख दिया ए इज़ इक्वल टू सी। बोला चेक करके बताइए। तो आप बोलोगे कि सर ए सी इसमें देखिए इक्वल टू हम बता ही नहीं सकते, ए सी कैन नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा, लेकिन हमें डायरेक्टली इस पर चेक नहीं करना है। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये कोड है, इस कोड का कन्वर्जन करना पड़ेगा, और इसी में बड़े सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो गई थी, ठीक है। तो ये ग्रेटर का मतलब हमने क्या लिख रखा है, लेस, मतलब यहाँ पर लेस हो जाएगा। लेस का मतलब हमने क्या लिखा है, ग्रेटर इक्वल, और इक्वल का मतलब हमने क्या लिख रखा है, ग्रेटर। अब हमने जो कोड था, जो एक्चुअल में इनइक्वालिटी के ओरिजिनल साइन की तरह ही साइन दे दिया था, उसको चेंज कर लिया। समझ आई बात। तो ये था आपका बेसिक्स, इसी में सारी चीज़ें इधर और ये वो जितना है सब पूछ लिया जाता है। अब मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ कहाँ, क्वेश्चन पे। अपन 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर चेकआउट करेंगे कि आप कितने चलिए, ये है आपका क्वेश्चन और इसमें हमें करना है सॉल्यूशन। बट सॉल्यूशन करने से पहले मैं जो समझा रहा था वो उस बार समझ लीजिए। यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, ध्यान से देखना। यहाँ लिखा है P@Q मीन्स P इज नॉट स्मॉलर। अब समझो, हमारे पास एक साइन था ग्रेटर, एक था लेस और एक इक्वल, बट इन्होंने क्या बोला, नॉट स्मॉलर। मतलब ये कह रहा है कि जो छोटा है ना इसको कैंसिल कर दिया। मैंने बोला कि ए बी से छोटा नहीं है,
तो क्या हो सकता है, या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इस साइन का मतलब ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि क्लियर आपको दिखे, ग्रेटर इक्वल। अच्छा, अब क्या लिखा है, नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ना तो छोटा ना इसका मतलब बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है, नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर इक्वल, ना तो बड़ा ना छोटा बराबर है, नॉट ग्रेटर तो लेस और इक्वल, और नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, छोटा। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें उन्होंने लिख रखी थी उसको मैंने क्या कर दिया, आपके लिए फ़िलहाल ये साइन में चेंज कर दिया। आप इसको देख के अब डायरेक्टली आंसर फ्रेम कर लो। कैसे दिखाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है, P@Q, है ना। अच्छा, @ सबसे ऊपर है, इसका मतलब है ग्रेटर इक्वल, तो मैंने क्या किया, P ग्रेटर इक्वल Q, खत्म। एक क्वेश्चन एक का क्लियर कर लिया। Q #R, हैशटैग का क्या मतलब है, हैशटैग का मतलब है ग्रेटर, मतलब Q ग्रेटर देन R, डन। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, R परसेंटेजेस, परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंटेज का मतलब हमने इक्वल लगा रखा है, R=S। तो ये उस कोड में जो दी गई ये स्टेटमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें जो भी चेंजेस करने थे, जो पैटर्न हमें फाइंड करना था, वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब हमें इस कंक्लूजन को देखना है। क्या लिखा है, P#R, हैशटैग का क्या मतलब है, ग्रेटर। क्या लिखा, P बड़ा है R से, P से R तक देखोगे तो ये आ रहा है, कलर चेंज कर लो आपको दिख जाए सही से, P से R तक ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल है, बिल्कुल करेक्ट है ये, सॉरी ये ग्रेटर है, इसका मतलब फर्स्ट 100% करेक्ट। दूसरा क्या कह रहा है, P@S, और @ का मतलब हमने क्या निकाला है, ग्रेटर और इक्वल। कह रहा है कि P का S से ऐसा रिलेशन होना चाहिए, P या तो S के बराबर या S से बड़ा होगा। अब अगर P से S तक देखें बच्चों, ध्यान से देखना, तो P और S के बीच में एक ये साइन भी आ चुका है, ग्रेटर। और जब सिंपल ग्रेटर आ जाता है तो वो ग्रेटर इक्वल या इक्वल के राइट्स को एलिमिनेट कर देता है, जो पॉसिबल ही नहीं है करेक्ट होना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट 100% करेक्ट, एंड कंक्लूजन नंबर 2 क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। समझ आई बात। चलिए एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ताकि हमेशा के लिए आपका ये क्लियर हो जाए, इसमें कभी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। पहले देखिए, @ का मतलब क्या है, नॉट स्मॉलर, नॉट स्मॉलर का मतलब ग्रेटर और इक्वल। उसके बाद क्या है, हैश, मतलब नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, इसका मतलब ग्रेटर। नीदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर, ना तो बड़ा ना तो छोटा बराबर। नॉट ग्रेटर, इसका मतलब लेस और इक्वल, और नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, इसका मतलब लेस। अंडरलाइन कर दूं, कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, डन, ओके। चलिए अब हमें इसमें समझना क्या है, एक बार वो देख लीजिए। अब इसमें हम सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, $, कलर इक्वल हो रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। डॉलर का मतलब क्या है, लेस इक्वल, तो हमने लिखा A लेस इक्वल B, कलर चेंज हो जा भाई, A लेस इक्वल B, C, स्टार का क्या मतलब लिख रखा है हमने, लेस, B लेस C लेस देन, और D का ऐसे रिलेशन है, D परसेंटेज है, और परसेंटेज का क्या मतलब है, इक्वल, तो यहाँ पर D पुट करके इसमें इक्वल, ये हमारा एक स्टेटमेंट बन गया। अब इसी स्टेटमेंट पे बेस्ड हमें कंक्लूजन चेक करना है। कंक्लूजन में क्या कह रहा है, C #D, और हैशटैग का मतलब क्या है, ग्रेटर, कह रहा है C बड़ा है D से, हमने C से D तक कंपेयर किया। यहाँ पर ध्यान से देखना, C बड़ा है D से, मूवमेंट C की तरफ, यहाँ पर भी ये 1 ये 2 सब का मूवमेंट C की तरफ, और उसमें एक ग्रेटर भी आ चुका है, तो पहला 100% करेक्ट। $, डॉलर का क्या मतलब लिख रखा भैया, लेस देन, ये D कह रहा है D या तो छोटा है B से या बराबर है, और अगर D से B तक कंपेयर करें तो एक बार ये साइन यहाँ दिख रहा है, करेक्ट है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है, कंक्लूजन नंबर 1 भी और कंक्लूजन नंबर 2 भी। अब फिलहाल मेरे साथ जब आपने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो मुझे पूरा भरोसा है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि कोडेड इनइक्वालिटी बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिसको आपने नहीं पढ़ा हो। अगर आपने सिंपल इनइक्वालिटी बड़े अच्छे से क्लियर कर लिया है तो बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। हाँ, कई बार थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा,
कई बार थोड़ा सा ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है ये टर्न करने की कोशिश करेगा ताकि आपको फंसाया जाए, आपको ये बताया जाए कि आप बैंकिंग का पेपर दे रहे हैं जो ईजी नहीं है, बट एक्चुअल में ये कहीं भी पूछ ले इनइक्वालिटी कोडेड, किसी भी तरीके से पूछ ले, किसी भी पैटर्न से पूछ ले, ये होता है रीजनिंग का गिफ्ट, और आपको ये गिफ्ट लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। समझ आ रही मेरी बात? आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसके बदले में जब आगे की वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि इसकी रीच और बच्चों तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास भी इनइक्वालिटी की ही होगी, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिलर वाला पार्ट, जिसको रिवर्स इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, और फिर हमारा ये चैप्टर फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं एक क्लास और लेके आऊँगा इनइक्वालिटी का, जिसमें 100 शॉर्ट मतलब बेसिकली क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर का, और उस बेसिस पे सारे के सारे पैटर्न के 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और ये होगा सैटरडे को। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में फिलर के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।